बारिश चल रही थी, लेकिन अंधेरा गहरा था और ठंडी हवा अब भी तीर की तरह चल रही थी। बस कुछ ही दूर और चिंकू पिंकू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी सामने से दो काली परछाई आई। ओए चिड़िया रानी, कहाँ चली बारिश में? चिकी चौंक गई। सामने दो शिकारी पक्षी रास्ता रोककर खड़े थे। आज तो किस्मत चमकी है, बारिश में भी नसीब ने हमें गरम गरम चिड़िया भेजी है। आज हम चिड़िया तुझे खा जाएंगे। अब चिकी चिड़िया के सामने यह नई मुसीबत आई थी। चिड़िया ने सोचा, इस बार मैं नहीं बच सकती, क्योंकि आज दोनों दरिंदे बदमाश इकट्ठा होकर आए हैं। मुझे आज बल से नहीं परंतु दिमाग से काम लेना होगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब दुश्मन को हराना हो तो उनमें फूट डालो, जिसे दुश्मन की ताकत आदि हो जाती है। तुम दोनों बहादुर शिकारी हो ना, और मुझे खाना चाहते हो ना, परंतु तुम दोनों में से जो सबसे बड़ा शिकारी और सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही मुझे खाएगा। मैं तो सबसे खतरनाक हूँ, पंखों से पंजे तक मौत हूँ, मौत। तेरी औकात नहीं मेरे सामने, मैं तो उड़ते परिंदे गिराता हूँ। तू मुझसे बड़ा शिकारी नहीं हो सकता। तो भेड़ो ना, दिखाओ असली ताकत। मुझे तो वही खा सकता है जो सबसे ताकतवर है। दोनों शिकारी जल उठे। कौवा उड़कर सुल्तान की ओर झपटा। सुल्तान ने पलटवार किया। सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को। तू खा नहीं पाएगा कालू। दोनों एक दूसरे को नोचते हुए हवा में झगड़ते हुए नीचे गिर पड़े। दोनों की हालत खराब हो गई और बेहोश हो गए। चिकी इसी मौके का फायदा उठाते हुए चुपचाप वहां से जल्दी उड़ते हुए निकल गई। उसके मन में एक ही बात थी, बच्चों तक पहुंचना है, बस अब देर नहीं। चिंकू और पिंकू कांपते हुए बैठे थे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन डर अब भी घोंसले में था। तभी हवा में एक जानी पहचानी गंध आई। चिंकू, मेरे पिंकू, मैं लौट आई। मम्मा, हम कब से राह देख रहे थे कि आप कब आएंगी। मेरे लाल, तुम दोनों ठीक हो ना? डर तो नहीं लगा? बहुत डर लगा मम्मा, बिजली भी चमक रही थी। चिंकू बार बार बाहर देख रहा था। मैं तो कह रहा था ना जल जाएगा। बेटा, कभी कभी डर जरूरी होता है, लेकिन बहादुरी ये है कि डर के बाद भी टिके रहो। तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई। पंखों में छुपाए हुए गेहूं को निकालकर मजेदार खाना बनाया और बच्चों को दिया। बच्चों ने भूख के कारण खाना खा लिया। अगली सुबह बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन घोंसले में सन्नाटा था। सूरज की हल्की रोशनी घोंसले में पड़ी तो चिकी ने देखा चिंकू एक कोने में पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थी और शरीर तप रहा था। चिंकू, ओ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, पूरा बदन जल रहा है। हे भगवान, बुखार इतनी तेज, अब मैं क्या करूं? मम्मा, चिंकू को क्या हो गया? ये तो बोल भी नहीं पा रहा है ठीक से। चिकी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। तू ठीक हो जाएगा बेटा, मम्मा यही है, कुछ करेगी, कुछ जरूर करेगी। उसने चिंकू को अपने पंखों में लपेट लिया। दिन भर वो उसके पास बैठी रही, चिंकू को साल भी दे दी। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, टुनी को पिंकू की हल्की खांसी सुनाई दी। मम्मा, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, सर भारी है। नहीं, अब तू भी? ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों को? हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया? भूख मिटाने चली तो बारिश आई, बारिश में निकली तो शिकारी आए, और शिकारी से बचकर आई तो अब ये बुखार। क्या मेरी ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? पिंकू और चिंकू दोनों अब मम्मा के पंखों के बीच पड़े कराह रहे थे। चिकी का मन टूटा हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी एक जिद थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं माँ हूँ
और माँ कभी घोंसले में बैठकर अपने बच्चों। अब भी एक जिद थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं माँ हूँ और माँ कभी घोंसले में बैठकर अपने बच्चों को यूं मरता नहीं देख सकती। अगर इनको बचाना है तो मुझे लड़ना होगा, बीमारी से भी, अकेलेपन से भी और इस जंगल की बेरहमी से भी। लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूमता रहा। क्या ये कल सुबह मेरी। बिना वक्त गवाए दोनों उड़ चले। जंगल के भीतर झाड़ियों के पीछे एक पुराना सा बिल था। बाहर लगे बोर्ड पर लाल निशान से पता चल गया, यही डॉक्टर का घर है। डॉक्टर साहब, जल्दी बाहर आइए। एक माँ के बच्चे बीमार हैं, बहुत बुरे हाल में हैं। कुछ पल बाद डॉक्टर चिंटू बाहर आए। कितने दिनों से बीमार है? 2 दिन से, लेकिन रात में हालत और बिगड़ गई। ले चलो मुझे, मैं खुद देखूंगा। कुछ देर में तीनों घोंसले पर पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चों को चेक कर लिया। ये साधारण बुखार नहीं है, ये वायरल है। बच्चों के शरीर में लड़ने की ताकत नहीं बची है। तो क्या ये मर जाएंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं दवा दूंगा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बच जाएंगे, पर मैं कोई गारंटी नहीं देता। तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे पास उम्मीद होनी चाहिए। मैं दवा दे सकता हूं बहन, चमत्कार नहीं। जब शरीर साथ नहीं देता तो दवा भी हार जाती है। अब ये तेरी ममता और भगवान की मर्जी पर है। चिकी जानती थी अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था। वो निकल पड़ी एक उम्मीद में। वो जा रही थी उस पेड़ की ओर जो जंगल के बीचों बीच सबसे ऊंचा था। एक ऐसा स्थान जिसे पक्षी शांत शिखर कहते थे। वहां कोई शिकारी नहीं आता, न चीलें बैठती हैं, न कौवे मंडराते। ये कोई आम डाल नहीं थी, ये वो जगह थी जहां आकाश और आत्मा एक हो जाते हैं, जहां हर पत्ता, हर हवा, हर किरण साक्षात ब्रह्मांड की भाषा बोलती है। चिकी वहां पहुंची, कांपती, थकी हुई लेकिन जिंदा उम्मीद से भरी हुई। उसने आंखें बंद की और गहराई से सांस ली। हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तेरे आगे झोली नहीं फैला रही, मैं तुझसे लड़ने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। मैं एक चिड़िया हूँ, हाँ मामूली, पर मेरी ममता मामूली नहीं। तूने मुझे पंख दिए हैं, लेकिन आज मैं उनसे आसमान नहीं, तुझसे जवाब मांग रही हूँ। क्यों मेरे बच्चों को तूने इस बुखार की आग में झोंका? तू ही बता। उसने आकाश की ओर देखा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज पत्थर तोड़ देने वाली थी। तू सब देखता है ना, तो देख देख मेरे बच्चों की तड़प। अगर तेरे नियमों में न्याय बाकी है, अगर इस जंगल में जीवन के लिए कोई जगह है, तो मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शांत शिखर से एक मरे हुए माँ की चीख उठेगी जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। बाद उसने आंखें बंद की और गहराई से सांस ली। हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तेरे आगे झोली नहीं फैला रही, मैं तुझसे लड़ने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। मैं एक चिड़िया हूँ, हाँ मामूली, पर मेरी ममता मामूली नहीं। तूने मुझे पंख दिए हैं, लेकिन आज मैं उनसे आसमान नहीं, तुझसे जवाब मांग रही हूँ। क्यों मेरे बच्चों को तूने इस बुखार की आग में झोंका? तू ही बता। उसने आकाश की ओर देखा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज पत्थर तोड़ देने वाली थी। तू सब देखता है ना, तो देख देख मेरे बच्चों की तड़प। अगर तेरे नियमों में न्याय बाकी है, अगर इस जंगल में जीवन के लिए कोई जगह है, तो मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शांत शिखर से एक मरे हुए माँ की चीख उठेगी जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। बाद में चिकी जिस पेड़ पर बैठी हुई थी, वह पेड़ बोलने लगा। जाओ, अब देखो